Okay, everybody. So let's start our today's topic. आज का टॉपिक हमारा क्या है? आप लोग देख रहे होंगे क्लोज टेस्ट को हम फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं। पहले भी हमने क्लोज टेस्ट किया हुआ है, ठीक है? तो फिर से वही एक्सरसाइज करेंगे हम क्लोज टेस्ट का। देखो, क्लोज टेस्ट जो आता है आपके एग्जाम में नियर अबाउट 4 to 5 मार्क्स का आता है, ठीक है? कितने आएगा? 4 to 5 मार्क्स का, ठीक है? जस्ट अ सेकेंड। देखो कितने आएगा, ये आता है आपके एग्जाम में 4 to 5 मार्क्स, ये ध्यान में रखो, ठीक? और सॉल्व करने का तरीका क्या है इसका समझो पहले। चलो अब पहले एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। सपोज आपके सामने ये पूरा दिया गया है पैराग्राफ। अब आपको दिख रहा है इस पैराग्राफ के अंदर बहुत सारे ब्लैंक हैं, ए बी सी डी, इस तरह से बहुत सारे ब्लैंक दिए गए हैं। तो सबसे इनिशियल आपका जो टास्क होता है वो क्या होगा? पूरा का पूरा पैराग्राफ रीड करना विथ मीनिंग उसका समझते हुए चलना, ठीक है? अब मीनिंग समझना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मीनिंग समझने के बाद ही आप उस ब्लैंक को समझ पाओगे, आइडेंटिफाई कर पाओगे कि हाँ यहाँ पर क्या आ सकता है, जो ऑप्शन दिए गए उसमें से, ठीक है? जैसे ही आपको दिया गया है, क्या दिया गया, चलो स्टार्ट करते हैं रीड करना। पहले मैं आपको टाइम दूंगा, एक 1 मिनट का टाइम है आपके पास। चलो रीड करना स्टार्ट करो, देखते हैं क्या है इसका मीनिंग। स्टार्ट कर दो सब लोग रीड करना। हम्म, देखो क्या दिया गया है, विथ इट्स मार्क्स टेबुलेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स। कोई फ्रेमवर्क बनाया गया है किसके लिए? क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए। 3 assessment year starting with class 10th, the central board secondary education has ended। प्रोलॉन्ज का मतलब होता है खींचना बहुत दूर तक, बहुत लंबे समय तक। प्रोलॉन्ज among lack of students, ठीक? The Council for the Indian School Certificate Examination has also developed a similar system। एक कोई फ्रेमवर्क बनाया गया है किसके लिए? सीबीएसई ने ये तैयार किया है किसके लिए? क्लास 12 स्टूडेंट, प्री असेसमेंट ईयर स्टार्टिंग विद क्लास 10th, ठीक है? कि हम क्या करने वाले हैं, क्लास 10th से स्टार्ट करेंगे, एक असेसमेंट ईयर 10th 11th 12th 3 असेसमेंट होंगे। ये सीबीएसई ने प्रपोज किया है। हैज एंडेड प्रोलॉन्ज among lack of students, similar council of the Indian School Certificate Examination has also developed similar system। सेम ऐसा ही सिस्टम बनाया है। Student evaluation after a pandemic year remains a challenge in all country। कि जो स्टूडेंट का हम कैसे ये इवेल्युएट करें कि वो अच्छे सीख रहे हैं, उनको एजुकेशन अच्छा है, वो चीजों को समझ पा रहे हैं, ग्रैस्प कर पा रहे हैं, इसको हम evaluate कर पाएंगे फॉर सिस्टम ऑफ लेवल इंटरनल। क्या बताया? एक हाइब्रिड सिस्टम यूज किया जाएगा। स्कूल लेवल क्या करेंगे? असेसमेंट करेंगे और कमाई क्या होगा, जो भी एग्जाम हुए हैं उस एग्जाम को दे करके ये इवेल्युएट करने वाले हैं। The CBSE scheme evolved to fulfill a Supreme Court mandate, distribute score weightage across the class 10th examination, ठीक? अब आगे क्या दिया गया है? द क्लास 11th एनुअल टेस्ट एंड क्लास 12 स्कूल टेस्ट इन 30-30-40 रेशियो फॉर थियरी एंड द एक्चुअल स्कोर फॉर इंटरनल assessment and practical। This aims to level out
phase in a student's performance. Since the marks considered from class 10th will be the average of the best three subjects among five, students must feel reassured. When they wrote the examination, they had no inkling of the future importance of the school. अब यहाँ पर क्या बोला गया कि जब वो एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर क्या बोला, दे हैड नो लिंकिंग, ठीक है, दे हैड नो इंक्लिंग ऑफ द फ्यूचर इम्पोर्टेंस, मतलब उसको उनका नहीं पता होता कि हाँ इसका कोई फ्यूचर में इम्पोर्टेंस है या नहीं है, ठीक। अब to take a class 12 public exam higher score when the pandemic has failed should claiming calming effect. Evidently, there are ways to unify the CBC plan. Its success hinges on the of school results committees responsible for inclusion and online connectivity of final school year with an impact on scores or even resulting in non-appearance must be resolved by the result committee. Successful conclusion of class 12 assessment which lacks the standardization available in a public examination and of result by July 31 depend on result committee. अब ये पूरा पैसेज आपको दिया गया है, अब सॉल्व कैसे करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, जैसे ये आपके सामने दिया गया ब्लैंक, मैंने आपको बताया कि अब आपको पैसेज पढ़ने के बाद एक एक ब्लैंक पर फोकस करना है। अब ब्लैंक के पहले क्या दिया गया है, एक पॉजिटिव नाउन है ये स्टूडेंट्स, ठीक, इसके बाद है 3 असेसमेंट ईयर। तो अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, आइडेंटिफाई द इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स, ये सबसे सिंपल होता है। इनअप्रोप्रिएट मतलब क्या है कि कोई वहां पर एक वर्ड ऐसा होगा जो कंप्लीटली अपोजिट होगा बाकी वर्ड से, कंप्लीटली क्या होगा, उसका कोई रिलेशन नहीं है, बहुत ही सिंपल होता है इसका क्या करना, सॉल्व करना, ठीक। चलो आते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्या है इसमें। फर्स्ट ऑप्शन देखो क्या दिया गया है, which of the following word is inappropriate in the blank। फर्स्ट वर्ड क्या है, एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन मतलब क्या होता है, डिसअलाउ करना, ठीक है, रोक के रखना किसी को, डिसअलाउ, ठीक है। सराउंडिंग, सराउंडिंग का मतलब है चारों तरफ से। एनक्लोजिंग मतलब क्या होता है, ऐड करना, लिंक करना। बेसेट मतलब क्या होता है, राउंड अप, ठीक है। एनकम्पास का मतलब क्या है, देखो सभी के सभी क्या है, ये आपस में सिनोनिम्स है, ठीक है। तो इनका यूज आप कर सकते हो इस पैराग्राफ के अंदर। टेबुलेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स सराउंडिंग्स 3 असेसमेंट। अब वहां पर क्या बोला गया है कि ये जो क्लास 12 के स्टूडेंट्स होंगे उनको क्या किया जाएगा, 3 असेसमेंट से, मतलब क्या किया जाएगा, उनके सराउंडिंग मतलब क्या है, उनके लिए ये चारों तरफ से घेर देना, मतलब वो इनके बीच में रहेंगे। किस चीज के, 3 असेसमेंट, उनको तीनों साल में 3 असेसमेंट देने पड़ेंगे। एनक्लोजिंग मतलब क्या है, ये इनसे लिंक कर दिया गया 3 असेसमेंट को, किससे, स्टूडेंट से। बेसेट मतलब क्या है, राउंड कर देना, राउंड अप करना, ठीक है। एनकम्पास, ये सब क्या है इसमें, सबके सब सिनोनिम्स है। बट एक वर्ड क्या है इसमें, एक्सक्लूजन, इसका मतलब क्या है, डिसअलाउ करना। तो यही आपका आंसर है। आंसर बहुत ही सोच समझ के संभाल के देना है इसका आंसर, क्योंकि इनअप्रोप्रिएट वर्ड पूछा है, बहुत ही ये संभाल के आंसर करना पड़ता है इसका। क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इनअप्रोप्रिएट पूछा है, कंसर्न। कंसर्न मतलब क्या होता है कि हाँ भाई क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, उसको बोलते हैं कंसर्न। ट्रैंक्विलिटी मतलब क्या होता है, पीस, शांति होना, ठीक। वरी का मतलब परेशानी, कंसर्न, वरी, नर्वस, एंजाइटी, ये सब के सब क्या है आपस में, ये सब के सब सिनोनिम्स है, मतलब कहीं ना कहीं इनका हम यूज कर सकते हैं। देखो क्या है यहाँ पर, प्रोलॉन्ग्ड कंसर्न, जो अब तक ये बढ़ता हुआ ये सब क्या था, एक टेंशन था, एक समस्या थी, अमॉन्ग लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स, इन बच्चों के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में, क्लास 10th और 12th के बीच में, उसके लिए भी क्या कर दिया गया है, एक फ्रेमवर्क ड्रॉ कर दिया गया है, बना दिया गया है, ठीक। आंसर क्या होगा इसमें, आंसर हो जाएगा बी, ट्रैंक्विलिटी, ये वाला। यहां पर देख रहे हो वोकैब का बहुत ही एक, समझ के चलो, एक आपके समझ लो यहाँ पर बहुत ही बेस्ट पार्ट है वोकैब का आपके। अगर वोकैब स्ट्रांग नहीं है तो इन वर्ड में आप क्या कर, मुश्किल हो जाएगा इनको निकालना इनमें से बाहर, एक्सक्लूड करना, ठीक।
चलो थर्ड देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज इनअप्रोप्रिएट इन द ब्लैंक सी। आप एक एक करके देखो। बैफल्ड, परप्लेक्स्ड, bewildered, structured एंड chaotic। इन सभी बैफल्ड, परप्लेक्स्ड, bewilder एंड chaotic, इन सबका मतलब क्या होता है? परप्लेक्स्ड मतलब अचानक से चौंक जाना किसी चीज को लेकर के। अब देखो इसमें सी के बारे में पूछा गया है, तो देखो स्टूडेंट इवोल्यूशन आफ्टर अ परप्लेक्स्ड पैंडेमिक ईयर रिमेन्स। परप्लेक्स मतलब वो चीजें अचानक से आई, ठीक है। बेफेल्ड उस क्या है, उसी का सिनोनिम है बेविल्डर, ठीक है, बेविल्डर हो जाएगा। और क्या है इसके, हाँ क्या क्या वर्ड दिए गए इसमें देखते हैं। हाँ बेविल्डर, कियोटिक वर्ड दिया गया है। इन सबकी मीनिंग एक ही होते हैं, सबका मतलब क्या होता है? अचानक से चौंक जाना, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं भी। हाँ, नेक्स्ट देखो। हाँ, नेक्स्ट वर्ड क्या है? फोर्थ में, फोर्थ में पूछा गया है ब्लैंक डी के लिए। अब वर्ड क्या क्या है इसमें? डेविडियंट, इरेगुलर, एनामुलस, स्टैंडर्ड, एबेरेंट, ठीक है। अब चलो इसका हम मीनिंग देख लेते हैं वर्ड क्या क्या है। एक तो वर्ड है इसमें डेविएंट, ठीक है। डेविएंट का मतलब क्या होता है? चलो अगर आपको नहीं पता है इसको लिख भी लो, डेविएंट का मतलब नहीं पता। यहां से स्टार्ट करते हैं लास्ट से। एबेरेंट, चलो इसका मीनिंग लिखो। एबेरेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कहीं भी आप एक अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं, ठीक है। अच्छे रास्ते का मतलब एक मोरली, एक मतलब एक अच्छा रूटीन फॉलो कर रहे हैं आप, मोरली आप अच्छे हैं, कैरेक्टर से अच्छे हैं, उसको बोलते हैं। उसके अपोजिट जाना, ठीक है, मतलब एक मोरल आपने छोड़ दिया है, आप गलत रास्ते पर चल दिए, उसको बोलते हैं हम एबेरेंट। पथ भ्रष्ट एक वर्ड है इसके लिए, ठीक है। अपने एक जो आपका गोल था, आपका मोटिव था, उससे अलग हो गए, कहीं गलत काम में लिप्त हो गए, उसको बोलेंगे एबेरेंट। फिर एक वर्ड क्या है इसमें? एनामुलस, हाँ इसको भी देख लो। स्टैंडर्ड तो आपको पता है, एनामुलस का मतलब क्या हो जाएगा? एनामुलस, ये हमारा क्या है, ये तो समझो एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? नियम के विरोध, मतलब जो रूल बनाया गया उसके अपोजिट जाना, उसको ही बनेंगे एनामुलस। इरेगुलर, डेविएंट, ये सब क्या है आपस में सिनोनिम्स है, ठीक। स्टैंडर्ड ये एक अलग वर्ड है इसमें, तो डी इसका आंसर होगा। क्लियर हो गया सबको? चलो आते हैं इसके नेक्स्ट पर, फिफ्थ क्वेश्चन पर। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या होगा देखो। कंडक्टिंग, एक्विटल, अप्रोच, इंप्लीमेंटिंग, एक्विटल, हाँ इम्पेडिंग। अब देखो इम्पेडिंग का मतलब क्या होता है? एडजेसेंट मतलब अगल बगल में, एडजेसेंट। कंडक्टिंग एंड एक्विटल, अप्रोचिंग, इंप्लीमेंटिंग। ये एक्विटल मतलब क्या होता है? कंडक्टिंग तो आपको पता होगा, इंप्लीमेंटिंग पता है आपको। एक्विट, एक्विट तो पता होगा ना। एक तो होता है क्विट, दूसरा होता है एक्विट, बट दोनों यहाँ पर क्या होंगे? दोनों के दोनों वर्ब है। एक्विट का मतलब होता है बरी करना, ठीक है, किसी को छोड़ देना, ठीक है। बट एक्विटल ये हमारा क्या है इसमें? नाउन। एक्विटल मतलब भी क्या है? ये किसी को रिहाई करना, छोड़ देना, ठीक है, डिस्चार्ज करना। इम्प्लीमेंट, एक्विटल, अप्रोचिंग, देखो ये कहीं ना कहीं ये आपस में मिल रहे हैं। कंडक्टिंग मतलब क्या हो जाएगा? कंडक्ट करना मतलब क्या होता है? स्टार्ट करना किस चीज को। एक्विटल, एक्विटल मतलब क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया, रिहाई करना, दोष मुक्त करना। अप्रोचिंग मतलब पहुंचना, रीच करना। इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंटिंग क्या हो जाएगा इसमें? यहाँ भी इनअप्रोप्रिएट बताना आपको। इम्प्लीमेंटिंग मतलब क्या है? शुरू करना, शुरुआत करना। तो ये सब के सब आपस में क्या है? ये सिनोनिम्स है। लेकिन इसका कोई यहाँ पर मतलब नहीं है इम्पेंडिंग का। इसका मतलब क्या है? एडजेसेंट, आसपास होना, ठीक। तो आंसर क्या होगा इसमें? बी ये करेक्ट आंसर है इसका, ठीक। बी इसमें करेक्ट होगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिक्स में क्या होगा? पूछा है एफ, डिक्री,
अब पहले समझो डिग्री का मतलब क्या होता है। एक होता है डिग्री, ठीक है, डिग्री का मतलब क्या होता है कि किस लेवल तक, ठीक है, लेकिन ये क्या है, डिग्री वर्ड है, ठीक है। डिग्री का मतलब होता है किसी को हुक्म देना, कमांड देना, ठीक है। तो डिग्री कमांड तो आपको मिल गया, डिक्लेरेशन भी मिल गया, ठीक है, अनाउंसमेंट भी मिल गया, सबके सब क्या है आपस में सिनोनिम्स है। इग्नोरेंस, ये तो तुरंत आंसर मिल गया इसका, सिंपल था, सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। बस डिग्री आपको पता होना चाहिए था। डिग्री मतलब क्या होता है, किसी पर कमांड पास करना, हुक्म देना। डिक्लेरेशन, अनाउंसमेंट एंड डिग्री सबके सबके आपस में सिनोनिम्स है। इग्नोरेंस ये डिफरेंट वर्ड था जिसको आपने बाहर कर दिया। क्लियर? तो ये था हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। अब आते हैं हम सेकंड पैराग्राफ। ये सिंपल है, ये फर्स्ट वाला थोड़ा बड़ा था, अब ये थोड़ा सिंपल है, इसको देख लो क्या होगा इसमें। स्टार्ट करो, पहले रीड करना। चलो देखो क्या दिया गया है। वंस अगेन, फिर से, द स्कोरेज ऑफ लिकर हैज स्ट्रक दिस टाइम इन पंजाब। ठीक है, अब यहां पर एक वर्ड आया है स्कोरेज, ठीक है। स्कोरेज मतलब क्या होता है, पहले इसको लिख लो, ठीक है। स्कोरेज मतलब होता है डांटना, किसी को फटकारना, ठीक है। द स्कोरेज ऑफ अ लिकर हैज स्ट्रक दिस टाइम इन पंजाब, किलिंग मोर देन 1000 पीपल एंड लीविंग मेनी क्रिपल्ड। क्रिपल्ड मतलब होता है रेंगना जमीन के ऊपर। द विक्टिम इन अमृतसर, तरन तारण एंड गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट वर सोल्ड हुज। हुज का मतलब होता है ये ड्रिंक होते हैं, ठीक है, गांव में बिकते हैं, देसी जो होते हैं ना, जो लोग वहां पर बोलते हैं ना, जहरीली दारू होती है, सब गांव में बिकते हैं, उनको बोलते हैं हुज। दैट हैड अ लार्ज अमाउंट ऑफ डिनॉट denoted alcohol. The state government, which is responsible for both excise and law and order, has financial relief for the affected families and suspended some policemen and officials in charge of excise enforcement. Wiser affect the fact the police claim that there was an
तो क्या था इसमें पैसेज में देखो, हुज का मतलब मैं आपको बताया, जो इलीगल जो ड्रिंक्स होते हैं उनको बोलते हैं हुज, ठीक। द स्टेट गवर्नमेंट which is responsible for both excise and law and order has financial relief for the affected families and suspended some policemen and official in charge of excise enforcement. Wiser effect after the fact, the police claimed that there was an inter-district racket in and made several arrests. On the other hand, the kith and kin of those who died say the illicit brew was virtually in the open by small-time vendors, some of whom have now been arrested. Moreover, there have been fatal outcomes during the COVID-19 pandemic as people desperate for alcohol consumed had sanitizer as a most recently in Andhra Pradesh. हाँ, तो क्या होगा इसमें भाई, देखो अब इसके लिए फर्स्ट में क्या वर्ड दिया गया है, एक है नीडलेस, लेजिटिमेट, एंडोर्स, इलिसिट। नीडलेस मतलब क्या होता है, अननेसेसरी चीजें जो जरूरत नहीं है, बोलेंगे नीडलेस। लेजिटिमेट मतलब क्या होता है, लीगल, क्या हो जाएगा, लीगल। एंडोर्स का मतलब क्या होता है, एंडोर्स का मतलब होता है सपोर्ट करना, समर्थन करना, सपोर्ट, ठीक। इलिसिट मतलब क्या होता है, अनलॉफुल, अनलॉफुल। तो अब देखो यहां पर आंसर क्या होगा, क्या दिया गया है, वंस अगेन द स्कोर्स ऑफ, यहां पर क्या होगा, अनलॉफुल लिकर, लिकर तो ऑलरेडी निगेटिव वर्ड है, इसके साथ क्या आएगा, एक निगेटिव वर्ड आएगा, अनलॉफुल लिकर हैज स्ट्रक दिस टाइम इन पंजाब किलिंग मोर देन 100 पीपल। फिर से क्या हुआ यहाँ पर, बोला गया है कि जो अनलॉफुल, ठीक है, जो लिकर है, इलिसिट लिकर है, उसने क्या किया है, 100 लोगों की जान ली है, लीविंग मेनी क्रिपल्ड, और लोग क्या कर रहे हैं वहां पर, एकदम पूरी तरह से हाल बेहाल हो चुके हैं, मतलब उनकी जो कंडीशन है बहुत ही नीचे गिर चुकी है कुछ लोगों की। द विक्टिम इन अमृतसर, तरनतारन एंड गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट, जो इससे लोग परेशान है वो कहां पर हुआ है ये केस, तरनतारन गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट पंजाब में, ठीक। वर सोल्ड हुज दैट, अब यहाँ पर दैट क्या है, ये इसको बोलते हैं कंजंक्शन, हुज दैट। अब दैट के बाद क्या आएगा यहाँ पर, देखो क्या क्या वर्ड है इसमें, जनरसली, apparently, frequently, anxiously, ठीक। अब जो वर्ड है एक वर्ड है यहाँ पर, जनरसली मतलब क्या होता है, जनरस वर्ड से हुआ ये, जनरस मतलब क्या है, बहुत ही अच्छे से बिहेव करना, ठीक। एक वर्ड है इसमें अपरेंटली, अपरेंटली मतलब क्या होता है, जाहिर तौर पर, नोन, ये सबको पता था, जाहिर तौर पर, ठीक है। फ्रीक्वेंटली मतलब बार बार, एंग्जियस मतलब उत्सुकता, ठीक। तो यहाँ पर एक वर्ब यूज किया गया है, इसलिए यहाँ पर एक एडवर्ब यूज करेंगे, हैड अ लार्ज अमाउंट ऑफ डीनेचर्ड अल्कोहल, दे दिया ना, बी में क्या फिल करेंगे हम, अपरेंटली, ठीक है, कि सबको ये पता था, ठीक है, दैट अपरेंटली हैड अ लार्ज अमाउंट ऑफ डीनेचर्ड अल्कोहल, ठीक। द स्टेट गवर्नमेंट which is responsible for both excise and law and order has, अब हैज के बाद क्या आएगा इसमें, एक वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल है, ठीक है, कि वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं, ठीक। अब देखो क्या क्या ऑप्शन दिया गया है सी में, सैंक्शनड, रेगुलेटेड, सर्टिफाइड एंड स्टेटेड। यहां पर क्या होगा, सैंक्शन वर्ड आएगा, रोक दिया गया है, ठीक है, क्या किया गया है, हैज सैंक्शनड, क्या है उसमें, फाइनेंशियल रिलीफ, हैज सैंक्शनड फाइनेंशियल रिलीफ फॉर द अफेक्टेड फैमिलीज, ठीक है। सैंक्शन मतलब क्या होता है, देखो एक तो वहां पर क्या था, रेगुलेटेड मतलब रोकना, सैंक्शन मतलब क्या होता है, ये पास किया है, किस चीज के लिए, फाइनेंशियल रिलीफ पास किया है जो अफेक्टेड फैमिली है, एंड सस्पेंडेड सम पुलिसमैन एंड ऑफिशियल इन चार्ज ऑफ एक्साइज एनफोर्समेंट, कुछ लोगों को सस्पेंड किया है। वाइजर आफ्टर द फैक्ट, द पुलिस क्लेम दैट देयर वाज एन इंटर डिस्ट्रिक्ट रैकेट इन, अब इन क्या है, प्रीपोजिशन है, इसके बाद क्या आएगा, एक नाउन आएगा, ठीक है, देखो क्या आएगा इसमें डी में, इन अपोजिशन, इन ऑफेंस, इन ऑपरेशन, इन ऑब्सक्योरिटी,
यहाँ पर हो जाएगा जो ऑपरेशन किया गया उसमें क्या पता चला पुलिस वालों को कि एक इंटर डिस्ट्रिक्ट क्या था, वो वहां पर एक रैकेट था। ठीक, आंसर होगा इसमें ऑपरेशन। ठीक है, ऑपोजिशन मतलब क्या होता है, अपोजिट होना। ऑफेंस मतलब क्या होता है, कोई क्राइम करना। ठीक है, ऑब्स्योरिटी, ठीक है, एक वर्ड क्या है इसमें, ऑब्स्योर, किससे बना, ये ऑब्स्योर से बना हुआ है। तो ऑब्स्योर का मतलब क्या होता है, अस्पष्ट तरीके से, मतलब बहुत ही क्लियरिटी के साथ। ठीक है, देखो ये तो होता है श्योरिटी। श्योरिटी मतलब क्या होता है, क्लियरिटी। ऑफ श्योरिटी मतलब क्या होता है, एक इसका अपोजिट हो जाएगा। इसके लिए एक वर्ड यूज कर सकते हो, अनक्लियर। हाँ, सिंपल वर्ड है अनक्लियर, मतलब क्लियर नहीं हो चाहिए, तो ऑफ श्योरिटी हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो आंसर क्या था, सी आंसर इसमें करेक्ट है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट में। हाँ, नेक्स्ट में क्या है देखो, 11th में क्या दिया गया है, ई, पैडल्ड। पैडल मतलब तो है कि जो एक तो होता है पैडल्ड, पैडल्ड, दो वर्ड है इसमें, पैडल्ड एंड पैडल्ड, दोनों क्या है यहाँ पर एज अ, क्या यूज करेंगे हम सेंटेंस में। देखो अगर आप देखोगे ई ऑप्शन में, तो वहां पर वॉज यूज किया गया। देखो ई में क्या है, वॉज यूज किया गया है ना, वॉज, तो वॉज के बाद क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सभी क्या दिखेंगे आपको इसमें, एज अ वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख रहे हैं। पैडल मतलब क्या होता है, पैडल, जो आप साइकिल में देखते हैं पैडल लगे होते हैं। ठीक है, एक जब आप नाव चलाते हैं तो वहां पर एक डंडा टाइप का होता है, उसको बोलते हैं चप्पू। ठीक है, उसको चलाने के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, पेडल। ठीक है, पैम्पर्ड मतलब क्या होता है, किसी को मतलब सपोर्ट करना, ठीक है, साथ देना, हेल्प करना। और पेडल्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है, इसको देख लो। पेडल्ड का मतलब होता है जो रिटेल, जो शॉप्स होते हैं, छोटे शॉप्स होते हैं ना, जो गांव में रिटेल शॉप्स होते हैं, उनको बोलते हैं पेडल्ड, रिटेल सेल। इधर उधर मतलब बेचना कोई चीज, उसको बोलेंगे हम पेडल्ड। आप सुने होंगे ना, ड्रग पेडलर। ड्रग पेडलर मतलब क्या है, जो ड्रग को हर एक पर्सन तक पहुंचाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं ड्रग पेडलर, रिटेल सेलर। ठीक है, पेट्रोल तो आपको पता होगा, इधर उधर घूमना। तो ये यहाँ पर परफेक्ट आंसर बैठता है पेडल्ड। दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। पेडल्ड मतलब क्या है, PADDLE, और PEDDLE, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। देखो 12 में क्या दिया गया है, इज द एप्रोप्रिएट वर्ड फॉर एफ। अब एफ में क्या देख लेते हैं एक बार, सैनिटाइजर एज अ। अब यहाँ पर आर्टिकल आया हुआ है, तो आर्टिकल के बाद तो नाउन होगा, क्या आएगा, सब्जेक्ट, एज अ सबप्लॉट, एज अ सब्सटीट्यूट, एज अ सब्सिडियरी। सब्सिडियरी मतलब क्या होता है, सब्सिडियरी मतलब होता है किसी का पार्ट होना, किसी का, ठीक है, एक पार्ट बोल सकते हैं, हिस्सा बोल सकते हैं। सब प्लॉट, सब्जेक्ट। अब यहां पर एक वर्ड है सब्सिट्यूट, ये वर्ड सही है इसके लिए, क्योंकि अगर सेंटेंस आप रीड करोगे तो वहां पर क्या आएगा, सब्सिट्यूट आएगा। ठीक, एल्कोहल कंज्यूम्ड, हैंड सैनिटाइजर एज अ सब्स्टिट्यूट। ठीक है, कि एल्कोहल का यूज क्या बोला यहाँ पर, एज अ पीपल डेस्परेट फॉर एल्कोहल कंज्यूम्ड, हैंड सैनिटाइजर एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर रिसेंटली इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में क्या हुआ है कि जो हैंड सैनिटाइजर है उसका जो सब्स्टिट्यूट क्या किया गया, एज अ अल्कोहल यूज किया गया, एज अ सब्स्टिट्यूट। अल्कोहल अगर नहीं थे तो हैंड सैनिटाइजर का यूज किया गया एज अ सब्स्टिट्यूट। ठीक, आंसर होगा इसमें सी, आंसर होगा करेक्ट। क्लियर हो गया ये, तो ये था हमारा सेकंड पैसेज 12 तक। चलो अब आगे बढ़ते हैं थर्ड पैसेज पर। जब आपके पास टाइम है 1 मिनट का, रीड कर लो इसको।
क्या देखो क्या दिया गया है, द स्टेट of the world's bird and annual review for environmental resources has revealed that 48% of the extant bird species, extant मतलब क्या होता है, विलुप्त हो जाना, गायब हो जाना, ठीक है। अब क्या बोला गया है, स्टेट ऑफ द वर्ड्स बर्ड्स एंड एनुअल रिव्यू ऑफ एनवायरमेंटल रिसोर्सेज, एक कोई क्या किया गया यहाँ पर, एक कोई सर्वे किया गया किस चीज के ऊपर, बर्ड के ऊपर और एनवायरमेंटल रिसोर्सेज के ऊपर। क्या रिवील किया गया है, दैट 48% ऑफ द एक्सटेंट बर्ड स्पीसीज आर, वो क्या हो गए हैं, पॉपुलेशन डिक्लाइन, as in the most instances of ecological degradation, humanity is expanding carbon on the natural world and climate change are the principal causes. The study led by Manchester Metropolitan University found that, क्या फाउंड किया इसके बाद हम लिखेंगे, and loss of natural habitat are the key threat to aviation biodiversity. The importance of birds is, birds are highly visible and sensitive indicators of ecologies. They function as pollinators, seed dispersers, ecosystem engineers, scavengers, and help in pest control too. When birds population decline, they adversely affect each segment of the ecology that benefits from their activities. For example, when some species of vultures were nearly driven to extinction in India, the population of feral dogs increased, sparking concern about a rise in rabies. The article is noun होगा, loss of birds thereby signifies a deeper threat to fellow species including human beings. अब पूरे यहाँ पर पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि यहाँ पर कोई तो सर्वे हुआ है बर्ड्स को लेकर के, इन्वायरमेंटल रिसोर्स को लेकर के, और बताया गया है कि बर्ड किस तरह से हमारे नेचर का एक बहुत ही अहम हिस्सा है और उनके एक्सटेंट होने से हमारे इकोलॉजी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पूरे का पूरा। ये स्टडी किसने किया है, मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी ने इसको स्टडी ये परफॉर्म किया है, ठीक। तो अब देखते हैं इसमें आंसर क्या होगा, फर्स्ट 13 में क्या होगा आंसर, देखते हैं। फॉलिंग अंडर, गेटिंग अंडर, अंडरगोइंग, अंडरलाइन, तो आपको पता चल जाएगा इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट में एक्सटेंट बर्ड स्पीसीज आर अंडरगोइंग पॉपुलेशन डिक्लाइन, क्या हो रहे हैं वो, कि अभी भी उनके पॉपुलेशन डिक्लाइन होते हुए जा रहे हैं, तो अंडरगोइंग इज अ करेक्ट आंसर। फॉलिंग अंडर का मतलब क्या होगा कि इस चीज के बीच में ये पड़ता है, ठीक है। अंडरलाइन मतलब क्या है, हाँ इस चीज के लिए हम अंडरलाइन, अंडरलाइन द सिचुएशन, मतलब इस सिचुएशन के अंडर में ये चीजें आती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो परफेक्ट आंसर है अंडरगोइंग, ये करेक्ट हो जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर बी ऑप्शन के लिए क्या करेक्ट है, फूड फॉल्ट, फूड स्लॉग, फूड पीस, फूड प्रिंट, नन ऑफ दीज। अगर आप आर्टिकल न्यूज़पेपर में सही से फॉलो करते होंगे, पढ़ते होंगे, तो आपको ये पता चल जाएगा इसमें कि कार्बन वर्ड आया हुआ है, ठीक है। तो कार्बन की बात क्या यूज करेंगे हम, कार्बन फूड प्रिंट होता है, यहाँ पर क्या आता है, फूड प्रिंट। फूड प्रिंट का मतलब क्या है कि जो कार्बन से जो भी चीजें प्रॉब्लमेटिक हो रही है, जो भी चीजें यहाँ पर हमारे सामने आ रही हैं, जिनके ऊपर कार्बन का प्रभाव पड़ रहा है, उनको बोलेंगे कार्बन फुटप्रिंट बोलते हैं, ठीक है, समझ गए इसको। अब नेक्स्ट है 15 नंबर, 15 में देखो क्या करेंगे हम, कैनिबलाइज, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, कैनाबीज एक वर्ड है, कैनाबीज मतलब होता है जो इंसानों को खाता है, मैन ईटर, उसको बोलते हैं कैनाबीज, मैन ईटर। नेक्स्ट वर्ड क्या है, ओवर यूटिलाइजेशन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन। ट्रायम्फ का मतलब होता है विजय प्राप्त करना आसानी से, ओवर एक्सप्लॉइटेशन ये करेक्ट वर्ड है इसके लिए। चलो देखते हैं, देखो 15 में देखो क्या दिया गया है सी के लिए, फाउंड दैट ओवर एक्सप्लॉइटेशन एंड लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट, जो हमारे नेचर में चीजें जो पाई जाती है उनका ओवर एक्सप्लॉइटेशन और जो लॉस हो रहा है, द की थ्रेट्स टू एविएशन बायोडाइवर्सिटी। एविएशन का मतलब होता है जो उड़ने वाले पंछी हैं उनको बोलते हैं एविएशन बायोडाइवर्सिटी, ठीक, क्लियर हो गया।
समझ गए इसको? तो जो हमने जो नेचर को बहुत ही ज्यादा यूज किया है, ओवर एक्सप्लॉइट किया है, तो उसके कारण से लॉस हो रहा है। और वहां पर थ्रेट है किसके लिए? जो पक्षी हैं, जो बर्ड्स हैं, उनके लिए। द इम्पोर्टेंस ऑफ बर्ड्स इज, ठीक है, क्या है यहाँ पर, क्या क्या दिया गया है वर्ड 16 में, देखो, अनएप्रिसिएटेड, एक्नॉलेज्ड, ओवरलुक, मिसअंडरस्टूड। मिसअंडरस्टूड मतलब क्या होता है? समझ ना पाना। तो यहां पर क्या वर्ड यूज करेंगे हम डी के लिए? डी में क्या है? द इंपॉर्टेंस ऑफ बर्ड्स इज, उसको क्या किया गया, जो उनको इंपॉर्टेंस है उनको अनएप्रिसिएटेड है वो, ठीक है, बहुत ज्यादा अप्रिशिएट नहीं कर सकते हम, करते नहीं है, ठीक है, बट करना चाहिए। एक्नॉलेज तो नहीं है। एक्नॉलेज मतलब क्या होता है? हाँ, उस चीज को हम जानते हैं, एक्नॉलेज करना। ओवरलुक मतलब क्या होता है? हाँ, ऑब्जर्व करना, देखना। मिसअंडरस्टूड मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा ए आएगा, ठीक है, डी में, कि इंपॉर्टेंस जो है बर्ड का, उसको अभी तक क्या किया गया था? अनएप्रिसिएट थे वो चीजें, ठीक है। बर्ड्स आर हाईली विजिबल एंड सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ इकोलॉजीज। जो हमारा इकोसिस्टम है, बर्ड्स उसके एक इंडिकेटर है। इंडिकेटर के तौर पर मतलब कैसे समझोगे इसको? कि अगर सही बर्ड जितने भी थे पहले, वो भी अब भी मौजूद है, तो मतलब क्या है, उसका इंडिकेटर अच्छा है। अगर जैसे जैसे लॉस्ट होते जा रहे हैं बर्ड्स, उनकी स्पीसीज कम होते जा रही है, मतलब इंडिकेटर ये अच्छा नहीं है हमारे इकोसिस्टम के लिए, वो अच्छा नहीं है, वो इंडिकेटर बताता है, ठीक है। दे फंक्शन एज पॉलिनेटर्स। पॉलिनेटर्स मतलब क्या है? जैसे फूल होते हैं, फूल में क्या होते हैं, उनके छोटे छोटे वहां पर एक बीज पाए जाते हैं, तो उन सीड्स को इधर से उधर ट्रांसफर करने का काम कौन करता है? पॉलिनेटर्स। उनको बोलेंगे पॉलिनेटर्स। तो चिड़िया भी काम करती है, जो बर्ड्स होती है। ऐसे जो बीज होते हैं वो भी क्या होते हैं? पॉलिनेटर्स होते हैं। सीड डिस्पर्सर मतलब इधर से उधर सीड्स को वो पहुंचाते हैं। इकोसिस्टम इंजीनियर्स बोलते हैं। स्कैवेंजर्स हेल्प इन पेस्ट कंट्रोल। पेस्ट कंट्रोल भी करते हैं ये, मतलब जो कीड़े हैं उनको खाते भी हैं ये। When birds population decline, they adversely affect each segment of the ecology. हर एक जो हमारा इकोसिस्टम है, हर एक सेगमेंट पर उसका प्रभाव पड़ेगा। That benefit from their activities. For example, when some species of vultures were nearly driven to पॉपुलेशन ऑफ फेरल डॉग्स इंक्रीज्ड, ठीक है, स्पार्किंग कंसर्न। एक एग्जांपल दिया इन्होंने कि जैसे जैसे वल्चर मतलब क्या होता है? एक होते थे बर्ड्स, गिद्ध बोलते हैं वल्चर्स। अब ये क्या करते थे? ये एक टाइप के डॉग होते हैं, फेरल डॉग्स, ठीक है। अब ये उनको क्या करते थे? खा लेते थे, वल्चर्स, ठीक। लेकिन अब क्या हो रहा है? ये अब इनकी संख्या बढ़ते जा रही है। फेरल डॉग का मतलब क्या होता है? ये जंगल में कुत्ते पाए जाते हैं, ठीक है, उनकी बात हो रही है। ये जो वल्चर्स थे इनको खा लेते थे, लेकिन अब इनके पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। स्पार्किंग कंसर्न अबाउट राइज इन रेबीज, ठीक है। अब ये जंगल के कुत्ते जो होते हैं, उनके काटने से रेबीज के बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये रेबीज के केसेस बढ़ रहे हैं। द, अब ये द की बात क्या आएगा यहाँ पर? देखो लास्ट है ये, 17 में क्या होगा देखते हैं। इम्प्रोबेबल, इम्प्रोबेबल, impending, distant, foregone। इम्प्रोबेबल मतलब क्या होता है? नियरली इम्पॉसिबल, नियरली इम्पॉसिबल, ठीक है। इम्पेंडिंग मतलब होता है एडजेसेंट, नजदीक, एडजेसेंट, ठीक है। डिस्टेंट मतलब क्या होता है? दूर। फॉरगॉन मतलब होता है रिजेक्ट करना, त्याग देना, फॉरसेक। ये है इसके मीनिंग्स। तो आंसर क्या होगा इसमें? इसमें जो आंसर होगा आएगा, देख लो एक बार, द लॉस ऑफ बर्ड्स देयर बाई। जो हमारे नजदीक में, ठीक है, यहाँ पर डिस impending वर्ड यूज करेंगे। द impending लॉस ऑफ बर्ड्स देयर बाई सिग्निफाइज आर डीपर थ्रेट्स। तो हमारे आजू बाजू में, हमारे जो चारों तरफ ऐसा दिख रहा है कि हमारे जो बर्ड्स के स्पीसीज हैं वो क्या हो रहे हैं? लॉस हो जा रहे हैं, मतलब खो जा रहे हैं। वो क्या बता रहे हैं? सिग्निफाइज अ डीपर थ्रेट। एक हमारे लिए क्या है? थ्रेट मतलब क्या है? एक प्रॉब्लम्स है टू फेलो स्पीसीज इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। ये ह्यूमन बींग्स के लिए भी एक थ्रेट है। क्लियर हो गया है सबको? चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 से आगे बढ़ेंगे, 18 to 22। हाँ बताओ इसमें, अभी पहले रीड करो फिर हम देखते हैं आंसर क्या होगा इसका।
देखो क्या दिया गया इसमें, detachment is the one word that describes the central point of the teaching of the Buddha. This was told to me by the tall, agile Buddhist monk from Thailand under the Bodhi tree at Bodh Gaya one summer morning. The place was, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब आया है, देखेंगे भी क्या होगा इसके बाद। नेक्स्ट क्या होगा इसमें, and serene, and the monk kept himself busy collecting bodhi leaves from the ground, thus helping the ground staff of the Mahabodhi temple. This is the place from where the wave of Buddhist philosophy spread across the globe in all directions, east, west, north, south. ठीक है, over the thousands of years, the are still felt there at both Gaya is in the air, on the earth, in the trees, and in the stupas surrounding the temple. The Buddha is not considered a god but a human being, a man who had found the answers to the deepest of human life and made them available to others. Buddhism worldwide conveys a sense of feeling, self-confidence, and calmness. Millions of men over thousands of years took refuge in Buddhism to find. In the word suffering, suffering is the only common phenomena attributable to every human being. ठीक, अब आंसर क्या होगा इसमें, देखो फर्स्ट क्या दिया गया है कि जो यहाँ पर बोला गया है, एक बोध गया के बारे में बोला गया है, उनके टीचिंग के बारे में। डिटैचमेंट इज द वन वर्ड दैट डिस्क्राइब द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द टीचिंग ऑफ बुद्धा। बुद्धा ने क्या बताया, जो डिटैचमेंट का मतलब क्या है, लोगों से अपने जो फीलिंग्स है उनको दूर करके रखो, डिटैच रहो दूसरों से। दिस वॉज द टोल्ड मी बाय द टॉल एजाइल बुद्धिस्ट मॉन्क फ्रॉम थाईलैंड अंडर द बोधि ट्री एट बोध गया वन समन मॉर्निंग। द प्लेस वॉज, क्या क्या वर्ड दिया गया इसमें, डेस्पाइस, रिवर्ड, वेनिरेट, नोटोरियस। डेस्पाइस का मतलब क्या हो जाएगा, हेट, ठीक। रिवर्ड का मतलब हो जाएगा रेस्पेक्टेड, रेस्पेक्टेड, ठीक। वेनिरेट का मतलब क्या है, बिलीव, बिलीव करना, या फिर हाँ बिलीव करना बोल सकते हो, किसी को विश्वास करना। नोटोरियस मतलब क्या होता है कि किसी को बदनाम करना, डिफेम करना, ठीक है, डिफेम, क्लियर। आंसर क्या होगा इसमें, देखो एक वर्ड है इसमें रिवर्ड, बाकी देखो इसमें ऐसा कोई वर्ड नहीं, इसको तो यूज नहीं करेंगे, हेट वर्ड पॉजिटिव सेंस है यहाँ पर। वेनिरेट मतलब होता है बिलीव करना। ये जो वर्ड है यहाँ पर रिवर्ड, ये सबसे बेस्ट बैठ रहा है यहाँ पर कि ये रेस्पेक्टेड है, क्योंकि हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी थी, ये तो यूज नहीं करेंगे हम वेनिरेट, ये भी ठीक था बट वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है। तो ये रिवर्ड वर्ड ये बेस्ट बैठ रहा है इसमें, क्योंकि यहाँ पर क्या यूज करना है, द प्लेस वाज रिवर्ड एंड सीरीन मतलब होता है पवित्र, एंड द monk kept himself busy collecting bodhi leaves from the ground, thus helping the ground staff of the Mahabodhi temple. ठीक, this is the place from where the wave of Buddhist philosophy spread across the globe in all directions, east, west, north, south, over thousands of years. The, अब द के बाद क्या आएगा, रेजोनेंस। रेजोनेंस मतलब होता है इको, इको मतलब ECHO, जो आवाज बार बार सुनाई देती है उसको बोलते हैं इको। फ्रीक्वेंसी आपको पता होगा, फ्लक्चुएशन मतलब उतार चढ़ाव। वाइब्रेशन मतलब क्या होता है कि जो भी, वाइब्रेशन मतलब होता है कि जो भी चीजें मूव करती हैं बार बार उसको बोलते हैं वाइब्रेशंस, ठीक है। हमारे थॉट्स भी मूव करते हैं, थॉट्स के लिए भी वाइब्रेशन यूज करते हैं हम। तो क्या यहाँ पर हम रेजोनेंस यूज करेंगे, फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, बी में। द आर स्टिल फेल्ट, फेल्ट का यहाँ पर फीलिंग की बात हो रही है, तो यहाँ पर आएगा वाइब्रेशंस, ठीक है। जो नेचर के हो गए, हमारे थॉट्स के हो गए, उनको वाइब्रेशंस ही बोलते हैं। आर स्टिल फेल्ट देयर एट बोध गया इन द एयर, ठीक है।
on the earth, in the trees and in the stupas surrounding the temple. The Buddha is not considered a god, but a human being, a man who had found the answers to the deepest. इसमें क्या हो जाएगा सी में? डेफिशिएंट, एक तो वर्ड वहां पर क्या है, सॉरी डेफिडेंट। डेफिडेंट का मतलब क्या होता है? साई होना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है? सर्टिट्यूड। सर्टिट्यूड मतलब होता है डिसीजन लेना, निर्णय लेना, डिसीजन। डायलेमा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? दो चीजों के बीच में फंस जाना कि हाँ ये डिसीजन ले या फिर दूसरा डिसीजन ले। कंटेंट का मतलब को पता है। चलो देखते हैं 20 में क्या होगा। अब यहां पर बात हो रही है सी की, टू द डीपेस्ट। अब यहां पर आएगा सर्टिट्यूड, मतलब डिसीजन की बात हो रही है यहां पर, ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड मेड देम अवेलेबल टू अदर्स। बुद्धिज्म वर्ल्ड वाइड कन्वे, क्या कन्वे किया है? अ सेंस ऑफ। अब देखो डी में क्या आएगा? सैक्रेड। सैक्रेड मतलब होता है पवित्र। कर्स का मतलब क्या होता है? किसी को अभिशाप देना, शाप देना। प्रोफेन मतलब क्या होता है? गंदा होना, ठीक है। इम्प्योर, प्रोफेन मतलब क्या हो जाएगा? इम्प्योर। सेकुलर आपको पता है, इम्प्योर। यहाँ पर क्या होगा? एक ही वर्ड यहाँ पर अच्छा मिल रहा है आपको, पॉजिटिव हमें यूज करना है, सैक्रेड वर्ड ही आएगा यहाँ पर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? सेंस ऑफ sacred feelings, self confidence and calmness. Millions of men over thousands of years took refuge in Buddhism to find, क्या find करने के लिए? To find simplicity, salvation, geniality, strength। जेनिटी मतलब होता है नोबलनेस, नोबलनेस, NOBEL। नोबलनेस मतलब होता है एक सिंसियरिटी फाइंड आउट करने के लिए। वहां पर क्या फाइंड, सेलिब्रेशन मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, एक तो देखो सेलिब्रेशन मतलब होता है कि स्वर्ग प्राप्त करना, ठीक है। सेलिब्रेशन, ठीक, मुक्ति प्रदान करना, ठीक। और ये क्या है हमारा? देखो मैंने आपको बताया कि अगर लास्ट में आई ओ एन आता है तो क्या होता है हमारा? वो नाउन होता है। यहाँ पर तो हमें नाउन तो यूज करना ही था, तो यहाँ पर जो यूज होगा सेलिब्रेशन ही एक बेस्ट वर्ड ये मिल रहा है हमें, ठीक। 70 यहाँ refuge in the Buddhism to find salvation in the world of suffering। suffering मतलब क्या होता है? दुखों से भरा हुआ। suffering is the only common phenomena attributable to every human being। अब हर ह्यूमन बीइंग इससे ही जकड़ा हुआ है, सफरिंग से, अपने प्रॉब्लम से, ठीक। तो जो आंसर होगा इसमें, आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा सैल्वेशन, मुक्ति पाना चाहता है हर इंसान, ठीक है। ये हो जाएगा करेक्ट बी आंसर, ठीक। तो ये था आपका आज का क्लोज टेस्ट का लेक्चर, ठीक है। चलो अभी यहाँ पर आपका ये खत्म होता है, यहाँ पर क्लोज करते हैं अभी हम। थैंक यू।